नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में आपका वेतन मानव संपदा पोर्टल से जुड़कर आने वाला है, जिसके द्वारा आपको प्रत्येक माह अपने वेतन की सैलरी स्लिप भी प्राप्त हुआ करेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने वेतन को जानें। आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं अपने साथियों से कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आगामी आने वाले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो आप तक पहुंचती रहे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए देखते हैं वेतन की गणना। ये वेतन उन शिक्षकों के लिए है जिनका ग्रेड पे 4800 रुपये है। अभी फरवरी 2020 में हम लोगों की आयकर विवरणी जमा हुई थी। उसके अनुसार यदि आपका मूल वेतन 68,000 रुपये था, तो अब क्योंकि जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लग गया है तो अब आपका मूल वेतन है 70,000 रुपये। बेसिक सैलरी में हम डीए जोड़ते हैं। डीए वर्तमान में 17% चल रहा है, तो डीए हमेशा बेसिक सैलरी का निकाला जाता है। तो बेसिक सैलरी 70,000 रुपये है और 70,000 का 17% बना 11,900 रुपये। HRA 1,870 रुपये। इस प्रकार बेसिक सैलरी, डीए और HRA तीनों का टोटल बन के हुआ 83,770 रुपये, जो हमारी ग्रॉस सैलरी है। इसमें से 87 रुपये GIS के घटेंगे और GPF 2004 से पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी पेंशन प्राप्त होगी, तो उनका GPF की कटौती की जाती है। और GPF की कटौती बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का 10% होती है। तो बेसिक सैलरी कितनी है? 70,000 रुपये। 70,000 का 10% यानी 7,000 रुपये। तो 83,770 में से 87 और 7,000 यानी 7,087 रुपये घटाएंगे तो हमारी नेट सैलरी प्राप्त होगी 76,683 रुपये। इसके बाद उन शिक्षकों के लिए वेतन है जिनका ग्रेड पे 4600 है। जैसे विज्ञान गणित में हमारे शिक्षक साथियों की भर्ती हुई, तो यदि अगर वे फरवरी में अपनी आयकर विवरणी देखेंगे तो उसमें उनका मूल वेतन 50,500 रुपये है। 50,500 के बाद 4600 की अगली ही स्लैब आ जाती है, जिसमें उनका मूल वेतन बढ़ के हो जाएगा 52,000 रुपये। तो 52,000 रुपये बेसिक सैलरी, डीए वही 17% बेसिक सैलरी का, तो 8,840 रुपये। HRA 1,840 रुपये। ग्रॉस सैलरी हुई 62,680 रुपये। इसमें से 87 रुपये GIS के घटाएंगे और 2004 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हैं उनका NPS कट रहा है, और NPS जो है वो कटता है बेसिक सैलरी और डीए दोनों को मिलाकर जो वेतन बनता है उसका 10%। यानी बेसिक सैलरी कितनी है? 52,000 रुपये और डीए है 8,840। दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा 60,840, जिसका 10% हुआ 6,084 रुपये। इस प्रकार 62,680 में से 87 रुपये GIS के और NPS के 6,084 घटाने के बाद 56,509 रुपये ये सैलरी आपको प्राप्त होगी। जिनका NPS नहीं कट रहा है उनको ये सैलरी 62,593 रुपये प्राप्त होगी। इसके बाद
72,000 भर्ती हुई। वे शिक्षक देखें कि फरवरी के यानी जून तक उनका जो मूल वेतन है वो 38,700 रुपये था, और ये मूल वेतन बढ़ के अब हो गया है जुलाई में 39,900 रुपये, जिसका 17% निकालेंगे डीए तो हो जाएगा 6,783 रुपये। एचआरए है 1,340 रुपये का। तीनों का टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी हमारी बनी 48,023 रुपये। जीआईएस के 87 रुपये घटाएंगे, और एनपीएस वही बेसिक सैलरी 39,900 रुपये और डीए 6,783 रुपये, दोनों को जोड़ के 10% से निकालेंगे तो 4,668 रुपये हमारा एनपीएस बनेगा। तो 48,023 में 87 और 4,668 रुपये घटाने के बाद 43,268 रुपये ये सैलरी प्राप्त होगी। और जिनका एनपीएस नहीं कट रहा है उनको ये सैलरी 47,936 रुपये प्राप्त होगी। इसके बाद 68,500 भर्ती शिक्षकों के लिए उनका मूल वेतन जून तक 36,500 रुपये था, जो अब बढ़कर जुलाई से 37,600 रुपये हो गया है। डीए 17% निकालेंगे बेसिक सैलरी का, यानी 37,600 रुपये का, तो ये निकलेगा 6,392 रुपये। एचआरए है 1,340 रुपये। तीनों का टोटल करेंगे तो 45,332 रुपये। इसमें से 87 रुपये जीआईएस के और एनपीएस 4,399 रुपये घटाएंगे तो नेट सैलरी बनेगी 40,846 रुपये। और जिनका एनपीएस नहीं कट रहा है उनकी सैलरी है 45,245। साथियों, ये सारा वेतन ग्रामीण क्षेत्र के नियुक्त शिक्षकों का है। नगर के लिए भी यही प्रोसेस रहेगी सिवाय एचआरए के, क्योंकि नगर क्षेत्र का एचआरए बढ़ा हुआ होता है। बाकी कैलकुलेशन यही रहेगी। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।